जी तो आज प्यारे बच्चों के लिए नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है अक्ल का इस्तेमाल। एक दफ़ा का जिक्र है कि मूलियों और गाजरों के एक खेत के किनारे दो खरगोश रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश और रंग ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनकी दोस्ती बड़ी मजबूत थी। हर मुश्किल घड़ी में वो एक दूसरे का साथ देते। दोनों खरगोश सारा सारा दिन खेतों में घुसे रहते और खेत में से गाजरें और मूलियाँ निकाल निकाल कर खूब खाते रहते। खेत का बूढ़ा मालिक इनसे बड़ा तंग था क्योंकि वो काफ़ी गाजरें और मूलियाँ खाने की बजाय खराब करके बाहर फेंक देते थे। खेत का बूढ़ा मालिक उन्हें पकड़ने से माजूर था, लेकिन इनके पीछे तेज़ भाग नहीं सकता था। इसने कई बार कोशिश की कि वो खरगोशों को किसी ना किसी तरह से भगा दे, मगर वो हमेशा नाकाम रहा। बिलाखिर एक दिन खेत के मालिक ने खरगोशों को हरकतों से तंग आकर ये फैसला किया कि वो आइंदा मूलियाँ और गाजरें काश्त नहीं करेगा, क्योंकि तमाम फसल खरगोशों की वजह से ख़राब हो जाती थी। खेत के मालिक ने मौसम सरमा के आगाज़ में भी गोभी की फसल खेत में लगाई। कुछ ही दिन बाद गोभी के बड़े बड़े पत्ते ज़मीन से नमूदार होना शुरू हो गए। खरगोशों ने हस्बे आदत इनकी जड़ों में मूलियों और गाजरों की तलाश शुरू कर दी, मगर वहाँ इन्हें कुछ न मिला। खरगोश मूलियाँ और गाजरें ना पाकर बेहद परेशान हुए। मजबूरी के आलम में वो ग़िज़ा की तलाश में इधर उधर निकल जाते और कुछ न कुछ ढूंढ कर गुजारा कर लिया करते। कुछ दिन तो यूं ही बीत गए। फिर जाड़े का सख्त मौसम शुरू हो गया तो खरगोशों के लिए ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो गया। खेत में कोई ऐसा आरामदेह जगह मौजूद नहीं थी जिसमें वो घुसकर सर्दी से महफूज रह पाते। इसके अलावा खरगोशों के पास सिर्फ एक ही सुर्ख रंग की बारीक सी चादर थी जिसमें दोनों दुबक कर सर्दी से बचने के लिए कोशिश करते। चादर इतनी बड़ी और गर्म नहीं थी कि इन दोनों को ये सर्दी से महफूज रख पाती। एक दिन एक खरगोश ने यह फैसला किया कि चादर को दोहरी करके एक साथी ओढ़ लिया करे, जबकि दूसरा इस दौरान भाग दौड़ कर अपना जिस्म गर्म कर लिया करे। इस तरह कम से कम एक खरगोश तो सर्दी से महफूज रह सकता है। दोनों खरगोश बारी बारी चादर ओढ़ कर गर्माई हासिल करने की कोशिश करते। खुले आसमान के नीचे चादर ज़्यादा सूदमंद साबित न हुई। सर्दी के मारे इनकी जान निकलने लगी। एक दिन एक खरगोश खेत के नाले में चादर ओढ़े लेटा हुआ था कि वहाँ खेत का बूढ़ा मालिक आ गया। इसकी नज़र जब सर्दी से ठठरे हुए खरगोश पर पड़ी तो इसे तरस आने लगा, मगर जब इसे अपनी फसल की खराबी का ख्याल आया तो इसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। गोभी के पत्ते ऐसे मरगूब ग़िज़ा नहीं थी कि खरगोश इन्हें ख़राब करते। बूढ़े मालिक ने खरगोशों को भगाने के बजाय इनके हाल पर छोड़ दिया कि वो खुद ही सर्दी से मर खप जाएंगे। एक दिन एक खरगोश की नज़र खेत में लगे पुतले पर पड़ी तो इसकी आंखें चमक उठीं। पुतले पर गर्म कमीज़ पड़ी हुई थी और सर पर बड़ा सा हैट था। ये खेत में परिंदों को भगाने के लिए नस्ब किया गया था। गर्म कपड़े देखकर इसने अपने साथी को फ़ौरन बुलाया। वो दोनों करीबन भागते हुए इस पुतले के पास पहुँचे। पहले तो उन्होंने अपनी अक्ल पर अफसोस किया कि कई दिन से वो पुतला वहाँ पर मौजूद था, मगर इन्हें ज़रा भी इसका ख्याल नहीं आया। एक खरगोश ने पुतले की नीले रंग की मोटी कमीज़ उतार कर पहन ली, जबकि दूसरे ने सर को सर्दी से बचाने के लिए पुतले का हैट पहन लिया। इस तरह इन्हें सर्दी से बचने के लिए कपड़ों की तंगी से निजात मिल गई थी। पुतले की टांगों में जूते भी थे और ओस पड़ने से काफ़ी भीग चुके थे। हैट लेने वाले खरगोश ने वो जूते ले लिए और इनका पानी निचोड़ कर इन्हें पाँव में पहन लिया। ज़मीन से पहुँचने वाली ठंडक से वो महफूज हो चुका था। दोनों खरगोशों ने सर्दी से सुकून मिलने पर खुराक की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि गाजर और मूलियों के बगैर इनकी ज़िंदगी फीकी पड़ चुकी थी। और दोनों खरगोश चलते चलते गोभी के खेत में पहुंच गए। एक खरगोश ने गोभी का बड़ा पत्ता तोड़ा और मुंह डालकर चबाया। वो जायके में फंसा था। इसने गोभी का पत्ता वहीं फेंक दिया और आगे बढ़ गया। वो दोनों चलते चलते खेत के मालिक के घर के करीब पहुंचे। इस तरफ कभी पहले आने का इन्हें इत्तेफाक नहीं हुआ था। घर को देखकर इन्हें किसी कदर हौसला हुआ कि यहाँ इन्हें खाने पीने का सामान ज़रूर मिल जाएगा। वो कुछ कदम आगे बढ़े तो गर्म हवा की लहर ने इनके बदन को सुकून बख्शा। यह गर्म हवा दीवार की दूसरी तरफ से आ रही थी। खरगोशों ने झांक कर इस तरफ देखा तो इन्हें वहाँ एक आतिशदान जलता हुआ दिखाई दिया, जिसके करीब एक बिल्ली लेटी आराम कर रही थी। खरगोश गरमाई पाकर तो बेहद खुश हुए, मगर बिल्ली को देखकर वो परेशान हो गए। बिल्ली की मौजूदगी में वहाँ ठहरना दुश्वार था। वो दोनों दीवार की ओट में दबक कर बैठ गए। कुछ देर बाद जब बिल्ली वहाँ से उठी और एक कोने की तरफ चल दी तो वो दोनों खरगोश इसके ताक़ुब में चल पड़े। बिल्ली एक कमरे में दाखिल हुई और इसने वहाँ एक तरफ पड़े हुए बर्तन में से दूध पिया और करीब मौजूद छोटे से टोकरी नुमा घर में घुस गई, जो सरकंडों से बना गया था।
ये बिल्ली को सर्दी से महफूज रखना था। खरगोशों ने जब बिल्ली का घर देखा तो इन्हें बड़ा रश्क आया कि इनके पास ऐसा घर क्यों नहीं है। खरगोशों को सख्त भूख लगी हुई थी। उन्होंने घर का ख्याल छोड़कर खुराक की तलाश में कमरों के अंदर में घूमना शुरू कर दिया। एक छोटे से कमरे में उन्हें कई बोरियां दिखाई दीं, शायद यह गोदाम था। कुछ देर कोशिश के बाद उन्हें गाजरों की एक बड़ी बोरी मिल गई, जिसमें से गाजरें बाहर निकली पड़ी थीं। गाजरें देखकर खरगोशों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने फ़ौरन इन पर धावा बोल दिया। एक खरगोश कुछ समझदार वाक़या हुआ था। इसने अपने दोस्त से कहा कि इन्हें लालच से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं सर्दियों का मौसम कब ख़त्म होगा और मालिक कब खेत में गाजरें बोएगा। इसलिए एहतियात से खुराक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सर्दी का मौसम भी बीत जाए और खुराक की कमी भी ना हो। दूसरे खरगोश ने इसकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक किया और फिर दोनों ने थोड़ी मिकदार में गाजरें खाईं। पेट जब भर गया तो इन्हें रहने की फ़िक्र लाहक हुई। कमरों में कोई ऐसी महफूज जगह नहीं थी जहां वो दुबक पर पड़े रहते। दूसरा, ये खेत का मालिक घर का था। अगर वो इन्हें देख लेता तो उन्हें पकड़ने में इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। समझदार खरगोश ने दूसरे से कहा कि बिल्ली कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर इसे डरा दिया जाए तो वो अपने घर से दस्तबरदार हो सकती है। दूसरे खरगोश ने पूछा कि बिल्ली को कैसे डराया जाए। समझदार खरगोश ने कहा, मेरे जहन में एक तरकीब है, अगर ये कारगर हुई तो इनका मसला हल हो जाएगा। वो दोनों बिल्ली के टोकरे नुमा घर के करीब पहुँचे। समझदार खरगोश ने घर की दीवार से मुंह लगाकर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालीं। बिल्ली अंदर आराम से सो रही थी। जब आवाज़ सुनी तो वो खौफज़दा होकर उठ बैठी और अभी आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी कि समझदार खरगोश ने बड़ी सी टहनी हाथ में ली और जस्त लगाकर घर के अंदर घुस गया। बिल्ली इसे देखकर सहम गई। खरगोश ने टहनी ज़ोर से बिल्ली के नाक पर दे मारी। बिल्ली की नाक बड़ी नाजुक होती है, इसलिए बिल्ली फुदक कर घर से बाहर निकल गई। वह इन खरगोशों से बुरी तरह डर चुकी थी। दोनों खरगोशों ने इसके गर्म घर पर कब्जा कर लिया। वहाँ वो सर्दी से महफूज रह सकते थे, क्योंकि करीब ही आतिशदान भी मौजूद था, जिसकी गरम गरम लहरें कमरे को गर्म रखती थीं। बिल्ली ने भी हालात से समझौता कर लिया। इसने अपना घर हमेशा के लिए खरगोशों के हवाले कर दिया और खुद इसकी छत पर अपना बसेरा कर लिया।